जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जिसका मेरे 2 लेक्चर ऑलरेडी है प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर होगा और क्वेश्चंस होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल दो जो क्वेश्चंस थे उससे थोड़ा ऊंचा ही होगा, ठीक ठाक होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें आज हम लोग क्या क्या काम करेंगे ये देखते हैं। पहला तो हम लोग यूज करेंगे कि साइन इन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं और वो क्या है कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो बीच में हम लोग प्लस यूज करेंगे और लिखेंगे क्या कि कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं, जैसे साइन ए माइनस बी कर दूं, तो यहां पे कुछ करने की आवश्यकता है, बस यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला से है, बस प्लस और माइनस का बात है। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं वो होता है आपका कॉस ए प्लस बी से। इसका ए प्लस बी से बात होता है। तो ए प्लस बी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कॉस ए इंटू कॉस बी, ये क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा। बीच में अगर प्लस है तो आप यहां पे माइनस लिखेंगे और लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर यहां पे कॉस ए प्लस बी के जगह पे कॉस ए माइनस बी होता तो हम लिखते कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, अगर बीच में यहां माइनस होगा तो ये प्लस साइन ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन मेरे को एक फॉर्मूला होगा वो tan से रिलेटेड होगा। वो क्या होगा कि सर tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, थोड़ा सा माइनस को मैं छोटा कर दूं, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन प्लस के जगह पे ये फॉर्मूला जो है माइनस में होता तो लिखते tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a माइनस tan b ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला जो हम लोग आज यूज करेंगे। फिर हम इस फॉर्मूला में क्या क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स यूज करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डीएक्स। इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का भी सर बता ही दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर मैं बात करूं तो यहां पे माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो मैं फॉर्मूला आपको बताया इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चंस हम लोग का सॉल्व होगा, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन दिख रहा होगा बड़ा सा, तो थोड़ा हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज यूज करेंगे और एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है उसको एनालिसिस करना चाहिए क्वेश्चंस को, बस कहीं से याद किया नहीं जा सकता है, इसको एनालिसिस कीजिए। इसका पहला स्टेप क्या होगा तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, ये सारे चीज को आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को इजी वे में बना सकते हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जितना भी इंपॉर्टेंट बोले वो कम है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो सर यहां पे क्या पुट करें, कैसे पुट करें, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और आसान तरीका से सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट
गिवन दैट ठीक है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर नहीं, ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन, इसी को हमको dy बाई डी एक्स करना है। तो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। देखो अगर मैं x को मान लेता हूं साइन थीटा, ठीक है, मैंने लिखा लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए देखिए अब इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। अगर साइन थीटा है, अब इससे हम आराम से कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना। तो देखिए x हम लोग जानते हैं कि साइन x इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो वी नो दैट कि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हाँ या ना, ये होता है। और थीटा के जगह पे देखो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, x है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा चीज मैं यहां पे आपको बताता हूं, देखो अब दूसरा मैंने लेट किया, लेट रूट एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा लो या फाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन फाई ले लो, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट एक्स इक्वल टू साइन फाई। मैंने ये क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रूट को लेने के बाद चलो तो हम लोग कर सकते हैं कि सर फिर से वही कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये लिया जा सकता है। तो अब आप लिख सकते हैं कि सर कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर फाई हम किसको लिए, साइन फाई को रूट एक्स लिए थे, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, रूट एक्स का स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ कि लिख सकते हैं कि सर कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए अब सर ऐसा आपने क्यों किया, देखो अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या गया है कि y इक्वल टू, अब देखो साइन इनवर्स बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, x के जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा, चलिए भैया साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू, कॉस फाई का, मैं लिख दूं यहाँ पे कॉस फाई, बीच में माइनस था तो लिख दिया माइनस, रूट एक्स किसको माने थे, तो भाई साइन फाई को माने थे, इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है, तो भाई वो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू था, कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट क्लोज कर दो, देखो ये फॉर्मूला किसका आ गया, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स था तो आप साइन इनवर्स लिख दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या है यहाँ पे आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला जो है, जो मैं फर्स्ट में लिखा हूं साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यूज करता हूं, देखिए वो क्या लिख सकता है इसको, साइन ब्रैकेट थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस ये फाई है, थीटा माइनस फाई, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास y इक्वल टू थीटा माइनस फाइव। अब देखो थीटा आपने किसको माना था, y इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब क्या था, थीटा मतलब साइन इनवर्स x था। देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, इस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, देखो देखो मैं इस जगह पे बात कर रहा हूं, यहां पे थीटा इक्वल टू क्या था, थीटा इक्वल टू था आपके पास साइन इनवर्स एक्स, और फाई इक्वल टू क्या था, देखो अच्छा यहां पे हम लोग फाई नहीं निकाले थे ना, तो
फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, ये दोनों को थीटा और फाई का वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पे फाई इक्वल टू लिखा, फाइंड किया है साइन इनवर्स रूट एक्स इस जगह पे है। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई सॉरी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स माइनस डी साइन इनवर्स रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में सर, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए अब साइन इनवर्स रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा, तो सर 1 बाय साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकेंड, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में किए थे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये इसका जो फाइनल आंसर होगा आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स, ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आज का। ठीक है, तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बात करता हूं जो इसी टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए आराम से सॉल्यूशन पे जाएंगे और लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, चलो ये 13 हॉल में डिवाइडेड है। ठीक है, 13 किस में डिवाइडेड है, तो हॉल में डिवाइडेड है, इसलिए परेशान नहीं करना है। चलो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। देखो हमको फिर से इस फॉर्मेट में आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स लिख देते हैं, मिडिल पर क्या लिखा जा सकता है 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से कोई परेशानी होने का बात तो नहीं है। क्या लिखा जा सकता है कि नहीं, आराम से लिखा जा सकता है, क्योंकि एलसीएम करेंगे लेंगे फिर से तो वो 13 हो जाएगा, आपस में फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्वेश्चन पे चला जाएगा। चलिए अब ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 5/13 एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं लेट 5/13 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा लिख सकिए या साइन थीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा लिख दे तो थीटा बराबर ये मेरा क्या हो गया, थीटा बराबर होगा कि सर थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स 5/13। चलिए अब साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो हमें क्या चाहिए, वो कॉस थीटा चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ क्या, साइन थीटा का वैल्यू सर 1 माइनस अंडर रूट 5/13 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं सर कि 1 माइनस 25/169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम लेके 169 माइनस 25 बाई क्या हो जाएगा 169, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, देखो 169 में 25 माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12/13। क्या आ जाएगा 12/13। चलिए अब ऐसा करके हम देख लिए कि मेरा अगर हम इसको साइन थीटा माने हैं तो हमको cos थीटा का वैल्यू आ गया है। अब अगर हम इसको दूसरा इसी पार्ट में यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर मान लिया जाएगा, अब हम x को मान लेते हैं cos थीटा,
ठीक है, या cos थीटा नहीं माने cos फाई मान लेंगे तो इजी हो जाएगा, क्या कि थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर हम लेते हैं लेट x इक्वल टू cos फाई, तो हम लिख सकते हैं साइन cos या फाई इक्वल टू cos इनवर्स x, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फाई का वैल्यू हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई होगा। चलिए, तो अब इसके जगह पे हम लिखें साइन फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, देखो साइन कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, x था, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमारे पास क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 12/13 चाहिए था, सॉरी 12/13 भी आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था y इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 इंटू एक्स माइनस, क्या था, माइनस ही था ना, नहीं सॉरी प्लस है, प्लस 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है। अब देखिए हम लोग y इक्वल टू 5/13 को हम लोग क्या लिख, साइन इनवर्स लिख दिए, 5/13 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए, इनटू x के जगह पे हम लोग क्या माने थे, तो माने थे सर cos फाई माने थे, प्लस है तो क्या लिखिएगा, प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलिए 12/13 इक्वल टू क्या आया था, cos थीटा आया था भाई, cos थीटा देखो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 12/13 इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन फाई लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, फिर से देखो एक फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, कौन सा फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, चलिए इसको मैं हटाता हूं यहां से, चलिए ये हटा दिया, थोड़ा सा फार्मूला पे आते हैं। ये हम लिखते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी, देखो मैं फ्रंट में a b यूज किया हूं इसीलिए मैं यहां पे a b यूज कर रहा हूं, प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ a के जगह में थीटा है, b के जगह में फाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज किया गया, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। आप बगल में इसको क्वेश्चन पेपर में जब बनाने लगोगे तो साइड में इसको आंसर शीट में साइड में इसको लिख लेना। तो y इक्वल टू लिखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई, फिर से देखिए आप यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, इतना तो आप जान गए थीटा का मतलब क्या था, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे थे, तो थीटा का वैल्यू सर हम लोग निकाल के रखे थे, क्या निकाले थे, देखिए ये थीटा इक्वल टू है, ये हमारा थीटा इक्वल टू है, और ये मेरा फाई इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो ये 5/13 है, तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है सर, तो आप कितना बड़ा यहाँ कर लो वही होने वाला है। तो dy/dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 5/13, ये 0 हो जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बाई dx, इसको आप क्या लिखेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, क्लियर, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 3। अब ये दो क्वेश्चन मैं साइंस कॉस से रिलेटेड ले लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है tan से रिलेटेड, tan से, ठीक है। तो tan से बना के देखते हैं क्या क्या, देखो हमने क्या क्या पढ़ रखा है वो सारा चीज को यहाँ पे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं आता हूं गिवन दैट पे, गिवन दैट, ठीक है, और सर tan इनवर्स √x माइनस एक्स बाई 1 प्लस, देखो रूट ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसको लिखा जा सकता है √x इंटू एक्स, ठीक है,
इसको इतना लिखा जा सकता है। सर कैसे? देखिए x टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1, तो अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होता है? एडिशन। तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x टू दी पावर 3/2। देखो ये सारा रफ का पार्ट है, ठीक है, क्लियर? तो ये आप लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए सर, ये भी तो बताना जरूरी है। तो देखिए सर, ये इसीलिए किए हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में। अगर मैं यहां पे लिख दूं x टू दी पावर 1/2, तब भी आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स। अगर कहीं पे रूट हटा के 1/2 भी मिले तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चीजें इक्वल है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, लिखेंगे लेट tan अल्फा इक्वल टू, मैंने मान लिया 1/x टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो या फिर तुमको अगर ऐसे लिखने में दिक्कत होता है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम इधर से लेना चाहते हैं, तो भाई ले लो। x टू दी पावर 1/2 इक्वल टू tan अल्फा, तो हम अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x टू दी पावर 1/2, ये एंगल बन जाता है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये अगर मैं बात कर दूं कि x को, तो x इक्वल टू मैंने ले लिया tan बीटा, ठीक है। तो अब tan बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो गया? बीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं कि सर बीटा बराबर हम इजी वे में कर सकते हैं कि सर tan इनवर्स x होगा। चलिए इतना ही तो काम था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस हम इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। अब देखिए अगेन क्वेश्चन पे आता है y इक्वल टू tan इनवर्स, चलिए x टू दी पावर, यहाँ पे क्या x टू दी पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो हाफ है, तो x टू दी पावर हाफ को हमने क्या माना है? तो tan अल्फा माना है। बीच में माइनस है, माइनस, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? x को मैंने क्या माना है? tan बीटा माना है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिखें tan अल्फा इंटू tan बीटा। सर ये कोई फॉर्मूला में तो कन्वर्ट हो गया है, कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट है भाई? तो सर ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं अगेन, tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये आपका फॉर्मूला, इसको आप साइड में यूज कीजिएगा, ठीक है। तब लिखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, इतने को लिखा जा सकता है ना, एक ब्रैकेट लगा दिए और लिखेंगे tan अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। क्या लिख दिया? tan अल्फा माइनस बीटा लिखे, क्योंकि वो उसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब ये a और b को हटा के अल्फा बीटा क्वेश्चन में था, तो हमने क्या किया? अल्फा और बीटा ले लिया। चलिए अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, और tan यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब आप अल्फा माइनस बीटा को अल्फा इक्वल टू चेंज कर दो, अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या था? तो सर tan इनवर्स x टू दी पावर 1/2 था, माइनस बीटा इक्वल टू था tan इनवर्स x था। अब अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे चेन रूल यूज हो जाएगा क्योंकि इसका एंगल कैसा है? हाफ है, तो लिखिएगा हाफ के रिस्पेक्ट में एंड x टू द पावर दिस इक्वल टू दिस, बीच में माइनस है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का dx। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ किसका पता है? tan इनवर्स का पता है, क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, तो x का जब हमारे पास क्या है? हाफ है, तो लिखेंगे x टू द पावर 1/2 का पावर 2, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इनटू हाफ का हो जाएगा 1/2 रूट x, डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये चीज आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x इंटू 1 प्लस
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। -1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सर tan इनवर्स से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, उसके बाद आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। क्या है, y इक्वल टू अगर मैं ले लूं tan इनवर्स 2x कैसे आएगा, अगर मैं लिख दूं 5x माइनस 3x, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस, एक मिनट इसको मैं कर देता हूं, सब फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5x इंटू 3x। चलो तो देखो अगर 5x इंटू 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि लेट क्या करना है, लेट 5x इक्वल टू लीजिएगा tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 5x हो जाएगा। क्लियर, बनाने का तरीका वही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लेट 3x इक्वल टू tan बीटा क्या है, tan बीटा, बीटा जैसा नहीं दिख रहा है, मैं इसको हटा देता हूं, देखो tan बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, फिर से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3x, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, फॉर्मूला में वही तो तरीका है पुट करने का, कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको, tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, क्वेश्चन बनाने का तरीका वही होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स और tan अल्फा यहां से कैंसिल हो जाएगा, मूव कर जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो वह tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x होगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इसको आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे इसका होमवर्क है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए यहां पे थोड़ा क्वेश्चन को मैं पहले बोला कि आज के जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओगे, डिफरेंशिएशन तो वही है। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो y इक्वल टू है कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x, और यहाँ x, एक मिनट यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, गलती से लिखा गया, x प्लस 1/x। क्या किया, x टू द पावर -1 को अगर मैं नीचे लेके आता हूं, नोमिनेटर में पावर है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x एंड काफी बड़ा सा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। क्लियर, x यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, ये तो अब एक्स स्क्वायर में आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम करने जा रहा हूं, उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला पुट करेंगे सर, कौन इजी वे में ये कन्वर्ट होने वाला है। ठीक ना, चलिए तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कर सकते हैं कि सर अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स है, इसको रहने दी, यानी इस ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट में हमें कॉस का टर्म चाहिए। तो कॉस का टर्म लाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये हमें बस ऐसे मैं रफ समझा रहा हूं, यहां पे फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा -1 कर दें और tan स्क्वायर थीटा +1 कर दें, तो दिख रहा है कि कुछ कुछ हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये जो अगर मैं बात करूं कि सर कि cos 2x थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन सर यहां पे क्या है कि दोनों क्या है, विपरीत जगह पे है, ठीक है, मतलब उल्टा है, ठीक है। अगर ये 1 इधर हो जाता, टेन स्क्वायर थीटा इधर हो जाता, तो मेरा काम आसानी से बन जा रहा था, ठीक है, बढ़ाने का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे। बस मैं ये चीजों में बता रहा था ना कि ये करने से क्या क्या हो सकता है, ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या किया, यहां पे देखो ये मैंने क्या किया, इस जगह पे मैंने पुट किया कि पुट x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। मैंने क्या पुट किया, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास जो मिला वो tan इनवर्स x मिला। क्लियर। तो चलिए अब इसको, ये हमारा फॉर्मूला है, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर मैं लिख दूं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस, देखो ध्यान से, माइनस कॉस 2 थीटा। देखो भैया ये मैंने क्या किया, एक माइनस को ले आया कि सर अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूंगा तो ये टोटल टर्म मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब कॉस 2 थीटा कब नेगेटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि कॉस 2 थीटा सर कब नेगेटिव होता है। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो cos 2 थीटा हम लोग अगर बात करें तो लिख सकते हैं इसको पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगर इसको हमको लाना है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन में, अगर मैं लिख दूं cos पाई माइनस 2 थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 2 थीटा को हम लोग आसान शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि सर, इसको आसान शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं कि सर cos पाई है तो ये हो जाएगा cos थीटा, और पाई माइनस, देखो यहाँ पे पाई इस जगह पे, पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, होता है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दें। तो क्या इसके बराबर हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा आराम से लिख सकते हैं कि सर इतना बराबर ये होता है, हम इतना बराबर ये लिख देंगे। क्लियर। अब cos और cos इनवर्स यहां से मूव कर जाएगा, आराम से मूव कर गया। अब मूव कर दिए तो y इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, पाई माइनस 2 थीटा बचा। और थीटा हम किसको मान के रखे, देखिए थीटा बराबर क्या है मेरे पास, tan इनवर्स है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए इस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, इस जगह पे थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू tan थीटा, ठीक है। सो tan x होगा, थीटा नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चेंज कर चुके हैं। क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। क्लियर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये पाई है, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अब तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे वो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो आशा करते हैं आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज किया था, क्या किया था, फॉर्मूला पे थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया ताकि फॉर्मूला, सुटेबल फॉर्मूला यूज हो सके। ठीक है, और ये आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आशा करते हैं कि सब सारा चीज आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।